10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था। आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया।